तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ बेसिक फार्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए। जैसे पहला फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, टेन थीटा का 1 कॉट थीटा। तो टेन का एक फॉर्मूला में साइन अपॉन कॉस में भी याद होना चाहिए। ये तीन फार्मूले हैं। इसके रेसिप्रोकल में अगर हम कॉसेक का फॉर्मूला लिखना चाहें तो हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये जैसे कॉसेक को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें और साइन को अपॉन में ले आए तो ये कॉसेक का फॉर्मूला बन जाएगा। सेक का हमें बनाना है तो सेक को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को यहाँ डिनोमिनेटर में लाएंगे तो सेक थीटा का हो जाएगा 1 कॉस थीटा। इसी तरह कॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और टेन को इसके डिनोमिनेटर में तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 टेन थीटा। इसी तरह ये साइन अपॉन कॉस था टेन का और यहाँ पे कॉट का कॉस अपॉन साइन। मोस्टली 90% क्वेश्चन में जो टेन का फॉर्मूला होता है वो हम साइन अपॉन कॉस ही लगाते हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस में। इसके बाद आइडेंटिटीज़ देखते हैं। आइडेंटिटीज़ पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें अगर ये सारे फार्मूले आते हैं तो जितनी भी आइडेंटिटीज़ आती हैं सभी को ईजिली कर सकते हैं। इसका बाद अपने क्वेश्चंस देखते हैं कि आइडेंटिटी के बेस। तो अभी हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उसी आइडेंटिटी के बेस पे ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, उनको कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और हमें इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे किए जाते हैं हम, जैसे इसका LHS लेके चलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये इसके LHS में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इसकी आइडेंटिटी में आता है। तो आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है 1 प्लस साइन, ये पढ़ी थी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर थीटा। तो इसको लगेंगे हम यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब हमने कॉस का फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस जो होता है वो 1 सेक के इक्वल होता है। तो कॉस को जब हम 1 सेक में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 सेक थीटा। और यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी हमें इस पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ है सेक स्क्वायर तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। अगर कहीं भी जैसे साइन कॉस टेन सेक कॉसेक स्क्वायर इन पर स्क्वायर लिखता है तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम उसको आइडेंटिटी से सॉल्व करें, उसके बाद जो भी रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले लगते हैं हमें वो लगाने हैं। इसके बाद ये देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये इसका LHS है। हमें इसमें जो प्रूफ करना है वो करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी क्वेश्चन आप तो फ्रैक्शन में इस तरह से आइडेंटिटी लिखी हो और साइन कॉज में लिखा हो यहाँ पे, तो उसको हमें क्या करना है LCM लेके सॉल्व करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में LCM कैसे लिखते हैं कि जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हमें डिनोमिनेटर में लिख देना है मल्टीप्लाई में, तो वही उसका LCM हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसके बाद अगर इस टर्म से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर बचेगा ये 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 से कर जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस, अब इस वाले टर्म से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो इसके बाद ये साइन थीटा और ये साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल क्योंकि ये प्लस का है और एक माइनस का, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। और अगर नीचे हम देखें ये क्या बनना है a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हमें याद रखना है, आगे कई सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर रहेगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही बात आ गई कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में आता है, तो आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको चेंज करेंगे। तो हमने पहले भी पीछे क्वेश्चन में चेंज किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था तो कॉज स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉज स्क्वायर थीटा। अब हमें लाना क्या है इसमें हमें लाना है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि 1/cos जो होता है, जैसे अगर सेक थीटा का हम फॉर्मूला देखें तब ये क्या होता है 1/cos
कॉस थीटा। तो ये जो 1/cos लिखा है इसको हम लिख सकते हैं सेक, और क्योंकि यहाँ पे लगा है स्क्वायर तो हमें यहाँ सेक पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो हमें यही बस इसमें प्रूफ करना था, 2 sec स्क्वायर थीटा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि जब भी हमें इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में कभी फ्रैक्शंस में लिखा हुआ मिलता है और उसमें साइन या कॉस आता है तो हमें क्या करना है, उसको डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अगर साइन कॉस नहीं है, टेन है, कॉट है, तो पहले हम उसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। उससे क्या होता है कि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में ईजी रहता है। तो 2 स्टेप्स हमें याद रखिए, कोई क्वेश्चन अगर साइन कॉस में नहीं है तो उसको हम पहले साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है और उसमें साइन कॉस दे रखा है तो सिंपली हम उसका एलसीएम लेके और उसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, बड़ी आसानी से सभी प्रूफ आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन 3 को हम यहाँ पे लेते हैं, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कॉसेक है, ये सेक है, देखिए जो यहाँ पे प्रूफ है वही यहाँ पे प्रूफ है। तो कॉसेक और सेक में है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/ सेक का होता है कॉस, तो कॉस पे स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे। इसका अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, फिर वही कि साइन से जब हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, यहाँ पे ये कॉस का आ जाएगा मल्टीप्लाई कॉज स्क्वायर थीटा। इसका कॉस से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा साइन, और साइन का हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और नीचे है ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा। तो अब हम अगर देखें हमें लाना है कॉसेक, तो 1/साइन कॉसेक होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पे कॉसेक पे भी स्क्वायर लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस लिखा है, 1/कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं अपने, क्योंकि हमें इससे किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहाँ पे हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो एलएचएस में गिवन है वो है हमारे पास अंडर रूट, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसकी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्योंकि हमें टेन लाना है तो सेक को हम 10 में चेंज कर सकते हैं। कॉसेक लिखा है तो कॉसेक में आइडेंटिटी में कॉट आता है, हमें कॉट भी लाना है, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ये रूट, ये 1 + 1 जो होगा वो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे 2 है उसके इनटू में हम 1 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं यहाँ पे 1, तो 2 बन जाए 2 हो जाएगा। तो इस 1 की वैल्यू अगर हम tan और कॉट की फॉर्म में पुट करें तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर का, और उससे रूट हो जाएगा कैंसिल। कैसे देखते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पे tan थीटा जो हमारे पास होता है वो 1/कॉट थीटा होता है, कॉट को हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तब देखिए कैसे चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a² + b² + 2ab। तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से ले सकते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और इस पर लगा हुआ है ये रूट, तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इससे ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास सिंपली बन जाएगा ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमें करना है प्रूफ। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज और फॉर्मूलों का यूज़ करके प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 आइडेंटिटीज लिखी हैं, अब इनको हमें देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको ये प्रूफ करना है। तो पहली आइडेंटिटी ये लिखी है, इसको हम देखते हैं किस तरह से करना है हमें। सर इसका LHS हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन में 1 - कॉस थीटा। इससे हमें ये प्रूफ करना है कॉसेक और कॉट। तो ये साइन और कॉस में पहले से ये बना है, तो क्या करेंगे हम इसको
जैसे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका हम कॉन्जुगेट कराएंगे, ये जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे माइनस था तो उसको जब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराते हैं किसी डिनोमिनेटर्स की तो उसका साइन अपोजिट कर दिया जाता है, उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और उसी से हमें क्या करना होता है, डिवाइड। तो अगर हम ऊपर देखें तो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया हमारे पास साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। नीचे फिर वही फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हमें याद रखना है, ये कई जगह फॉर्मूला यूज़ होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ करा है। तो हम देखेंगे ऊपर यही रहेगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमें 1 माइनस कॉस चाहिए तो हम कॉस को 1 के उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे। साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हमें कॉसेक लाना है, तो कॉसेक के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एलसीएम में साइन आ रहा है इसको ब्रेक कर दें अगर हम डिनोमिनेटर्स को, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो 1 अपॉन जो साइन होता है वो हमारे पास होता है कॉसेक, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक थीटा। और इसको देखें कॉस अपॉन साइन, ये हमारे पास कॉट का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम कॉट लिख सकते हैं। तो इस तरह से कभी भी डिनोमिनेटर्स में देखें तो हमें इसको क्या कराना है, कॉन्जुगेट करा के सिंप्लीफाई कराना है। फिर समझाते एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हमने कहा यहाँ पे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो ऊपर न्यूमरेटर को हम इसी तरह से लिखेंगे मल्टीप्लाई में, नीचे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस का लगाएंगे फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे आइडेंटिटी से, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इसकी जगह लिखेंगे, एक साइन से एक साइन हो जाएगा कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। अब अगर डिनोमिनेटर का साइन थीटा हम ब्रेक कर दें, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस अपॉन साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉट, ये बन जाएगा हमारे पास कॉसेक। इससे हमारा ये प्रूफ आ जाएगा। इसको देखते हैं हम, इसमें हमारे पास गिवन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। हमें प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस, मतलब जैसे ये टेन दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो टेन को हमें क्या करना है, इसको हम साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब साइन को साइन रहने देंगे, ये जो टेन है इसको भी हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यह आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन थीटा। अब अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में साइन को कॉमन ले लेते हैं, क्या करना है यहाँ पे कॉमन लेना है साइन थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन की जगह 1 अपॉन कॉस प्लस 1, यहाँ बचेगा 1 क्योंकि साइन का साइन हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में अगर हम साइन को कॉमन लें तो ये बन जाएगा साइन थीटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1, ये साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस बन जाएगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ 1 अपॉन कॉस ये भी बन जाएगा सेक थीटा, यहाँ माइनस का 1। तो हमें यही इसमें प्रूफ करना था। फिर बताते हैं एक बार, टेन को हमें ब्रेक करना है साइन अपॉन कॉस में, प्लस साइन थीटा ऐसे लिखना है। डिनोमिनेटर में भी टेन को ब्रेक करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस का साइन, और साइन को हम इसी तरह से लिखेंगे। क्या करना है, दोनों जगह ऊपर साइन कॉमन है तो हम साइन को लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस प्लस 1, यहाँ भी साइन कॉमन है डिनोमिनेटर में तो वो भी हम कॉमन लेंगे, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला होता है सेक, तो सेक आ जाएगा, एस प्लस 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस, ये भी सेक होता है, सेक आ जाएगा, ये -1 तो ये भी -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये प्रूफ करना। तो यहाँ पे हमने ये 2 क्वेश्चन नए लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के, तो देखते हैं मैं इनको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया रखा है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, हमें प्रूफ हो रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो कोई भी जैसे हमें क्वेश्चन इस तरह से करना है, तो यहाँ पे जैसे कॉट और टेन दे रखा है, तो सबसे पहला बेसिक स्टेप चाहते हैं कि कभी भी कॉट टेन अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको हमें साइन और कॉस में ब्रेक करना है। तो इसका हम LHS लिखते हैं। यहाँ पे LHS हमारे पास गिवन है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लगाना है हमें, माइनस टेन का फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
क्योंकि यहाँ जो प्रूफ है वो साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो जो कॉट टेन के फार्मूले वो भी हम साइन कॉस की फॉर्म वाले लगाएंगे। अब ये फ्रैक्शन बन गया, तो फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया, एलसीएम लेना है हमें, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, और कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस से, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉस डिवाइड हो जाएगा, यहाँ साइन बचेगा, साइन ऊपर डिवाइड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माने साइन स्क्वायर थीटा जल्दबाजी में बंद नहीं कर देना है, क्योंकि जो हमें आइडेंटिटी होती है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में प्लस में होती है, यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का। अब हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या लाना है। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में साइन कॉस है, हमारे पास साइन कॉस आ रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस आ रहा है, यहाँ प्रूफ में साइन नहीं है, तो हम साइन को आइडेंटिटी से चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ साइन को हमें रिप्लेस करना है, तो साइन की वैल्यू निकालेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास यही चलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस का माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, ये कॉस कॉस मिलके बना लेंगे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे चलेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह से हम कोई भी प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रूफ जो है कॉस की फॉर्म में नहीं साइन की फॉर्म में होता, तब हम यहाँ पे कॉस को रिप्लेस कराते हैं, तो हमें जो भी प्रूफ आना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं, इसमें मैं क्या कर रहा है, कभी भी जैसे रूट लगा है यहाँ पे, रूट में जो फैक्टर ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं क्या कर रहा है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कराएंगे। ध्यान रखिए कभी भी ये जैसे रूट का क्वेश्चन दिख जाए, जो फैक्टर ऊपर लिखा है वही फैक्टर नीचे लिखा है, लेकिन साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो हमें क्या करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट करा के इसको सॉल्व करना है। तो इसमें LHS को देखेंगे अगर इसके, तो ये हमारे पास गिवन है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको अगर हम कॉन्जुगेट कराएं तभी बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। फिर से देखते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है उसका हमने क्या करा है कॉन्जुगेट, उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। आप देखते हैं जैसे ये ऊपर है, ऊपर ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही फैक्टर सेम है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये यहाँ पे आइडेंटिटी से हम देखेंगे, हमने आइडेंटिटी में देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी से कर देंगे चेंज, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसको हम होल स्क्वायर ले सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब अगर हम प्रूफ को देखें तो प्रूफ तो हमारे पास ये नहीं है, प्रूफ तो sec और tan की फॉर्म में, तो इसको हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देते हैं। तो हमारे पास जो आया वो आया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर इसका हम डिनोमिनेटर को ब्रेक करें तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस ये हो जाता है सेक, यहाँ पे सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस ये हो जाता है यहाँ पे टेन थीटा। तो इस तरह से हम इसके प्रूफ को कर सकते हैं। फिर बताते हैं, जब भी कभी रूट में इस तरह से क्वेश्चन लिखा मिले कि जो फैक्टर ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बस क्या यहाँ माइनस यहाँ प्लस का डिफरेंस है, तो हमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करा देना है। कॉन्जुगेट कराएंगे तो ऊपर सेम ब्रैकेट बनेगा, सेम फैक्टर वो होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a प्लस बी a माइनस लगाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे उसको होल स्क्वायर लिख लेंगे एक ब्रैकेट लगा के, ताकि हम रूट को कैंसिल करा पाएँ। रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये फैक्टर आएगा। अगर ये प्रूफ है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, हमें ये सेक की फॉर्म में लाना। तो हमने देखा अपॉन में कॉस आ रहा है, तो अगर कॉस को हम ब्रेक कर दें डिनोमिनेटर्स को, तो ये इस तरह से बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो 1/cos sec बन जाएगा, sin/cos tan बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं।